सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला इतने अपने बिजी शेड्यूल से, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारा धन्यवाद। जोधपुर यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर लड़का, बास्केटबॉल का चैंपियन, दर्शन शास्त्र का छात्र, स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति से समाज सेवा करने लगता है। फिर खेती के नए नए तरीके खोजने के लिए इथोपिया चला जाता है। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि वो भारत लौटता है और सीधे महाराजा जोधपुर की बहन के खिलाफ चुनाव लड़ जाता है। देखिए, छात्र राजनीति के साथ में जुड़ना वो महज मेरे लिए एक संयोग था। यदि मैं याद करूं 1992 का वो समय, विद्यार्थी परिषद ने एकाएक मुझे अवसर दिया। चुनाव हुआ, साथियों की मदद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, विद्यार्थी परिषद के संगठन की ताकत के आधार पर एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीत करके मुझे विद्यार्थियों का प्रतिनिधि, छात्र संघ का अध्यक्ष के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। सामान्यतः छात्र संघ में ऐसा अवसर मिलने वाले छात्र नेता या छात्रों के प्रतिनिधि, छात्रों के चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी पारी समाप्त होने के बाद में या पारी समाप्त होने से पहले ही राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के अपना भविष्य तलाशने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो दौर ऐसा था, 90-92 का दशक, जब देश में बहुत बड़ी घटना हुई। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते और इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के नाते मुझे भी उस अयोध्या के महाकुंभ में जाने का अवसर मिला। सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और मेरे परिवार की जो प्रॉक्सिमिटी उनके साथ में थी, जिस तरह का आशीर्वाद और स्नेह उनका मुझे हमेशा ही पहले से मिलता रहा था, उसके चलते हुए उस घटना के बाद जब सरकार राजस्थान में नहीं रही, विश्वविद्यालय में भी हमारे कुलपति को हटा दिया गया। वहाँ जो है हमारे डिविजनल कमिश्नर को वाइस चांसलर का चार्ज दे दिया गया। राजस्थान में गवर्नर रूल आ गया। हमने आंदोलनों के साथ में अपने कालखंड को आगे बढ़ाया। चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए। भैरव सिंह जी शेखावत पुनः मुख्यमंत्री बने। उस दौर में स्वर्गीय भैरव सिंह जी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया। लगभग ये तय हो गया था, मेरे लिए विधानसभा और चुनाव का टिकट दोनों तय हो गया था। लेकिन क्योंकि उस समय तक मेरी उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। चुनाव समाप्त होने के बाद में संगठन ने यह तय किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राजस्थान में भैरव सिंह जी हमारे संगठन महामंत्री ओम प्रकाश माथुर साहब हुआ करते थे, यह तय हुआ कि मुझे युवा मोर्चा के साथ में काम करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्पीकर हैं सम्मानीय ओम बिरला साहब अध्यक्ष बनाए गए थे युवा मोर्चा के, वो मुझे लेने के लिए जोधपुर आए। ऊपर से निर्देश था, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी परिषद का काम था, तो हमने जाकर के अपने मेंटर्स से कार्यालय में जाकर के बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब कभी अवसर आएगा राजनीतिक क्षेत्र में जाने का, अनुकूलता होगी, तब हम स्वयं इस बात को तय करेंगे। अभी तुम्हारे लिए दूसरा काम तय कर रखा है। और वो दूसरा काम था सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के भारत और पाकिस्तान की सीमा, जो सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान प्रदेश में है, 3000 किलोमीटर के हमारे बॉर्डर में से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा, वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ उस समय बन रही थी, उन चुनौतीपूर्ण समय में वहाँ एक संगठन को खड़ा करना, उसके साथ काम करना और देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों के मन में एक उत्तरदायित्व बोध का सृजन करना और साथ साथ में सीमा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक सेकंड लाइन ऑफ सिविलियन लाइन ऑफ डिफेंस ऐसा खड़ा करना, इस तरह का काम मिला था। 20 साल तक लगातार उसके साथ में काम करते करते, क्योंकि व्यापार व्यवसाय ये सब कुछ भी करना था, संगठन ने फिर 2014 में एकाएक, रादर मैं कहूँ सही तो 2013 में तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन 13 में कुछ घटनाओं का चक्र इस तरह से घुमा कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मैं चुनाव के उसमें नहीं जा सका।
2014 में मुझे संगठन ने फिर आदेश दिया कि अब तुमको सक्रिय राजनीति में जाना है, और इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे मैं सीमा जन के साथ में काम कर रहा था, चाहे मैं विद्यार्थी परिषद के साथ में काम कर रहा था, सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान में काम कर रहा था, देश की अन्य सीमाओं पर काम कर रहा था, और बाद में अब राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई फर्क नहीं महसूस होता। ये आपने जो बताया कि और वो इसलिए नहीं होता कि जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, अंतिम लक्ष्य एक है और वो है भारत माता की जय। विभिन्न भूमिकाओं में आप अपना काम करते रहें, लेकिन जब आपका लक्ष्य एक है तब मुझे लगता है उसमें कहीं कोई व्यक्ति को परिवर्तन महसूस नहीं होता।